प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आज फिर मैं परमेश्वर के वचन से आज आपके बीच में लेके आया हूँ, और जो मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि कम समय में परमेश्वर के बहुमूल्य वचन आप सभी तक पहुँच जाएं। मेरे प्रियो, एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूं इसकी वचन की सेवकाई को आप भी आगे बढ़ाने में सहायता करें और इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी बढ़ाएं। प्रभु आपको आशीष करे। आज के जो वचन है जो वो वचन इस प्रकार करके है कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने जीवन काल में, जब प्रभु यीशु मसीह ने वो पकड़वाए गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और स्वर्गारोहण से पहले कुछ अंतिम बातें यीशु मसीह अपने चेलों को कह के गए। लोग अंतिम बातों के विषय में महान आदेश को याद करते हैं, और लोगों का सोचना भी है और जायज़ भी है और सत्य भी है कि यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण से पहले एक अंतिम इच्छा, एक अंतिम आज्ञा दी, जो महान आदेश के रूप में, ग्रेट कमीशन या महान आदेश के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है, जिसे कहते हैं जाओ सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने कहा, जो जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई, और वो जगत के अंत उसको उनको मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे परमेश्वर ने महान आदेश दिया। उसी से संबंधित एक वचन और यीशु मसीह ने दिया, और वो उस अंतिम वचन को मैं बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है, जब कोई माता पिता या का डेथ होने वाली होती है, वो अंतिम सजा पे होते हैं, उस समय कुछ अंतिम वचन वो कह के जाते हैं कि बेटा मेरा उस पर मेरा कर्जा है, या उस पर मेरा पैसा है, या ऐसे करना है, लेन देन, या अपनी अंतिम इच्छा या जायदाद का बंटवारा करके जाते हैं। तो या उनकी कुछ अंतिम इच्छा होती है, उसको पूरी करने के लिए औलाद भरकस कोशिश करती है। जी हाँ मेरे प्रियो, औलाद उसको भरकत कोशिश करती है। वैसे ही हम भी मसीह में परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले कुछ बातें हमारे लिए कह के गए। उन बातों को मैं आपको आज परमेश्वर के वचन के माध्यम से बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह जब इस संसार में स्वर्गारोहण हो रहा था, और बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो रहा था, मत्ती 28 में उसका जिक्र है, और प्रेरितों काम 1 अध्याय में भी उसका कुछ जिक्र, उस एक पाठ है कि यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो गया था, तो यीशु मसीह ने कहा, मैं स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, जाओ सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है वही मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसमें उन्होंने एक बात को और बोला। प्रेरितों काम उसका 1 अध्याय उसका 3 पद में लिखा हुआ है, 3 और 4 वचन में पढ़ रहा हूँ। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा, परमेश्वर की रात की बातें करता रहा। यीशु मसीह वचन में लिखा हुआ है 40 दिन दिखाते रहे, और जब वो उठाए जा रहे थे, असेंशन हो रहा था, स्वर्गारोहण हो रहा था, तो वचन में लिखा हुआ और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? एक अंतिम आज्ञा यीशु मसीह की क्या है? इस संसार में स्वर्गारोहण से पहले अंतिम शब्द यीशु मसीह के क्या थे? वो ये थे, उन्होंने और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी। प्रेरितों काम 1 का 4 में उनने मिलकर आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह की अंतिम इच्छा क्या है? कि हम यरूशलेम को ना छोड़ें। क्या यीशु मसीह ने कहा? उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरी होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु ने क्या बोला? अंतिम इच्छा, यरूशलेम को ना छोड़ना। यरूशलेम क्या है मेरे प्रियो? आपको मालूम है, वचन ऐसा बताता है, यरूशलेम के विषय में ऐसा कहा गया है। यरूशलेम क्या है? यरूशलेम को कहा गया शांति का घर। जी हाँ, यरूशलेम को कहा गया है शांति का घर। दूसरा, अगर आप यरूशलेम को कहा गया, वचन में लिखा हुआ है, दूसरा राजा उसका 21 अध्याय का 4 वचन में लिखा हुआ है कि यरूशलेम में खुदा का नाम बसा हुआ है। जी, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, 21 का 4 में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने यहोवा के भवन में बेदिया बनाई, जिसके विषय में यहोवा ने कहा, यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा। जी हाँ, दूसरी बात क्या है? यरूशलेम में खुदा का नाम बसा हुआ है। तीसरी बात क्या है? भजन 135 का 21 में लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर स्वयं यरूशलेम में वास करते हैं। 3 बातें यरूशलेम के विषय में। शांति का घर है, दूसरा यहोवा का नाम उसमें बसता है, तीसरा यहोवा लिखा हुआ है भजन संगीता 135 का 21 में कि यहोवा परमेश्वर स्वयं यरूशलेम में रहता है। नंबर 4, वाचा का संदूक, दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ, वाचा का संदूक जो वचन है वो भी
क्या है, यरूशलेम के अंदर था। ये है यरूशलेम। लेकिन अब आज के समय में विश्वासियों के लिए यरूशलेम का क्या मतलब है? यरूशलेम जैसे शांति का घर है। जी हाँ मेरे प्रियो, यरूशलेम क्या है? शांति का घर। दूसरा यरूशलेम क्या है? यरूशलेम क्या है? यरूशलेम वो स्थान है जहां पर हैकल मंदिर बना था। यानी कि यरूशलेम का मतलब पहला शांति का घर, दूसरा यरूशलेम का मतलब क्या है? दुआ का घर। जी हाँ, परमेश्वर ने बोला अंतिम दिनों में कि ऐसे एक काम करना, यरूशलेम को मत छोड़ना। आपको मालूम है लूक का उसका 24 अध्याय उसका 49 वचन में ऐसा लिखा, 49 में लिखा हुआ है कि यरूशलेम में ठहर रहना, क्योंकि जब तक तुम ठहर रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य देगा। इसलिए यरूशलेम को मत छोड़ना। आज का जो शीर्ष वचन है, यरूशलेम को मत छोड़ना, क्योंकि यरूशलेम शांति का घर है, क्योंकि यरूशलेम दुआ का घर है, क्योंकि उसमें मंदिर था। नंबर 3, यरूशलेम में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। बैतलहम नामक कस्बे में, यरूशलेम के बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। इसका मतलब यीशु मसीह को मत छोड़ना। चौथी चीज, ये वो प्रतिज्ञा का स्थान है। यरूशलेम क्या है? प्रतिज्ञा का स्थान। क्या करना है? हमें यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। वचन में मैं आपको रियल कहानी बता रहा हूँ बाइबल में से। लूका का 24 उसका 10वां अध्याय उसका 30 वचन में कहानी है। कहानी क्या है कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। आज उसे जाना कहाँ चाहिए? यरूशलेम, शांति घर में। लेकिन आज दुनिया क्या है, इन दिनों में भी, जबकि ऐसी कठिन परिस्थिति, हम इस संसार के अंतिम दिनों में चल रहे हैं, हमें जाना चाहिए यरूशलेम, जा रहे यरीहो। यरीहो का मतलब है श्राप का स्थान, क्योंकि यहोशू उसका 6वां अध्याय उसका 26 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि यरूशलेम को जो बसाएगा, यरूशलेम क्या थी? श्रापित जगह थी। यरूशलेम क्या है? श्राप का स्थान। पहला राजा 16 का 34 में लिखा हुआ, यरूशलेम को जो बसाएगा या नींव डालेगा, उसका बड़ा लड़का भी मर जाएगा, जो उसका फाटक लगाएगा तो उसके छोटे लड़का भी मर जाएगा। श्रापित जगह है। यरूशलेम में ना जाकर मनुष्य कहाँ जा रहा है? यरीहो जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना। हमारे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, खासकर यूपी में, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बहुत प्रचलित गाना है, उर्दू में गाते हैं हम लोग, मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना। यीशु ने कहा मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना। यरूशलेम को ना छोड़ने का मतलब वही एक प्रॉपर स्थान में ठहरे रहना, क्योंकि यरूशलेम में, दुआ के घर में, यीशु मसीह के पास जब तुम ठहर रहोगे तो खुदावंद की प्रतिज्ञाएं, खुदावंद की प्रॉमिसेस जो हाँ और आमीन के रूप में है, वो तुम पर, तुम्हारी औलादों पर पूरी होगी। यरूशलेम वो स्थान है जहाँ पर वाचा का संदूक है, यानी कि वचन का स्थान है। यरूशलेम वो स्थान है जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ है। यूहन्ना में लिखा हुआ 5:40 में कि फिर भी तुम यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते। यीशु मसीह अपने पास आपको बुलाना चाहता है, लेकिन यरूशलेम में आए, यानी कि प्रार्थना के घर में आए, यीशु मसीह के पास आए, दुआ के घर में आए, वचन के स्थान में आए और ठहरे रहे। इन दिनों में ठहरे रहकर उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होने की बाट जोते रहे, क्योंकि वचन में लिखा उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को मत छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरी होने की बाट जोते रहो। जी हाँ, परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब विश्वासी लोगों के लिए, जी हाँ विश्वासी लोगों के लिए प्रतिज्ञा रखी हुई है। लेकिन वो प्रतिज्ञा कब पूरी होंगी? जब हम यरूशलेम में ठहरे रहेंगे। जी हाँ, लूका में जैसे लिखा हुआ है 24:49 में, ठहरे रहना। अगर हम ठहरे नहीं रहेंगे वो हमारी ज़िंदगी में कोई भी प्रोमिसेस पूरे होने वाले नहीं हैं। प्रॉब्लम क्या है? इन दिनों में लोग भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है, कोई ठहरना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, आप यरूशलेम में ठहर जाइए। और ऐसा लिखा हुआ, जब यरूशलेम में ठहरे रहोगे तो तुम सामर्थ पाओगे। जी हाँ, सामर्थ्य यरूशलेम में है। यीशु मसीह ने बोला यरूशलेम को मत छोड़ना। यीशु मसीह की अंतिम इच्छा क्या थी? ये अंतिम इच्छा तो थी कि जाओ आप चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें मेरी बातें मानना सिखाओ। लेकिन ये भी यीशु मसीह की अंतिम इच्छा थी कि यरूशलेम को मत छोड़ना। उसके बाद यीशु मसीह असेंशन, स्वर्ग का रोड हो गए और वो चले गए यीशु मसीह। उससे पहले यीशु ने कहा अंतिम इच्छा यरूशलेम को मत छोड़ना। जी हमें बता रहा था लूका उसका 10 अध्याय में से लिखा हुआ है, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। आपको मालूम है वो कहानी दयालु है, उसकी दयालु सामरी की वो कहानी कहलाई जाती है। आपको मालूम है कि यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि वचन में लिखा हुआ है डाकुओं ने उसे घेरा। जी हाँ, डाकू मीन्स मैनी मोर। एक डाकू नहीं है, बहुत से डाकू हो सकते हैं। आप जब यरूशलेम को छोड़ सकते, एक समस्या नहीं है, बहुत सी समस्याएं आपके पीछे लग जाएंगी। जी हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी समस्याएं लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप यरूशलेम को छोड़ दिया है। इस व्यक्ति ने भी यरूशलेम को छोड़ दिया। और जी हाँ मेरे प्रियो, जब उसने यरूशलेम को छोड़ दिया बहुत सी समस्याएं लग गई। डाकुओं ने उसे घेर लिया, मारा, पीटा
और वचन में लिखा हुआ है नंगा कर दिया, अधमरा कर दिया, नंगा कर दिया। नंगा का मतलब मैं दो तरीके से समझता हूँ, एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम उसके ज़िंदगी में आ गई, दूसरा सामाजिक प्रॉब्लम आ गई। कुछ लोग कहते हैं ना यार या तो नंगा आदमी है, इसके पास तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, इसका मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम। कुछ लोग कहते हैं अच्छा उस खानदान में तुमने उस नंगा खानदान में शादी कर ली, इसका मतलब क्या है, कौन सी कंडीशन आ गई। दूसरा कंडीशन क्या आ गई, दूसरा कंडीशन ये आ गई कि फाइनेंशियली भी परेशान, सोशल भी आदर चला जाएगा। वचन में लिखा हुआ है उसको कपड़े उतार दिए। प्रकाशित वाक्य 11 का 4:8 में लिखा हुआ है कि कपड़े हमारी धार्मिकता को, पवित्रता को दर्शाते हैं। हमारी पवित्रता नष्ट कर देगा, जिससे हम धीरे धीरे पाप में गिरने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, लालच करने लगते हैं, घमंड आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, फिर शराब, सिगरेट, सिनेमा, फैशन, ऐसे ऐसे बहुत से पाप हम यरूशलेम छोड़ने के बाद हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। इसके बाद शैतान हमें मारना शुरू कर देता है। वचन में लिखा हुआ मारना शुरू कर दिया और लिखा हुआ मार कर अधमरा कर दिया। जी हाँ, वो पूरा नहीं मार सकता, हमें अधमरी की स्थिति में डाल सकता है। इसलिए यीशु मसीह की जो अंतिम बात है वो अपने ज़िंदगी में आप मानना शुरू करना। वो क्या चीज़ थी, यीशु ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना। जी हाँ मेरे प्रियो, आज आपके लिए बताना चाहता हूँ, यदि आपने यरूशलेम को छोड़ दिया है, यानी आपने हैकल जाना छोड़ दिया है, यानी आप दुआ के घर नहीं जाते, दुआ करना छोड़ दिया है, यानी कि आप यीशु मसीह वहाँ पर पैदा हुए इसलिए यीशु से मिलना छोड़ दिया है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुदा की प्रॉमिसेस पूरी हो, तो उस प्रॉमिसेस को लेने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सामर्थ उतरे, तो यरूशलेम को मत छोड़ना। चेले लोग यरूशलेम में ठहर रहे तो प्रेरितों काम 2 में लिखा हुआ उनके ऊपर सामर्थ उतरी, पवित्र आत्मा उतरी, अन्य भाषा बोलने लगे, आगे चिन्ह चमत्कार होते चले गए। आपको मालूम है पतरस ने एक जन्म के लंगड़े को 40 साल से अधिक आयु का था, उसको पतरस ने यीशु मसीह के नाम से ठीक किया। इस चिन्ह चमत्कार कैसे शुरू हुए, पतरस के परछाई से लोग ठीक होने लगे। कैसे ठीक हुए, क्योंकि वो यरूशलेम में ठहरे रहे, यरूशलेम को उन्होंने नहीं छोड़ा, प्रतिज्ञा पूरी हुई, सामर्थ उनकी ज़िंदगी में हुई, मैनी मोर ब्लेसिंग्स उनकी ज़िंदगी में आई। और पतरस एक बिशप, पहला बिशप पतरस। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु ने कहा कि मैं तुझ पर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा कि अधलों के फाटे की खबर नहीं होंगी। जी हाँ, वही पतरस। क्यों? क्योंकि वो यरूशलेम में ठहर रहा। आज यीशु मसीह चाहते हैं आप भी ठहर रहें। जब आप यरूशलेम को छोड़ देंगे, डाकू आपको घेर लेंगे, आपको मारें, पीटेंगे, अधमरे कर देंगे, नंगा कर देंगे, फाइनेंस इससे आपको आर्थिक रीति से कमज़ोर कर देंगे, सामाजिक रीति से आपको कमज़ोर कर देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि आप यरूशलेम में ठहर रहे हैं। एक वचन और मैं पढ़ के समाप्त करना चाहता हूँ। यशायाह की किताब उसका 30 अध्याय उसका 19 वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लिखा हुआ है, हे सिय्योन के लोगों तुम यरूशलेम में बसे रहो। जी हाँ मेरे प्रियो, खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है कि आप यरूशलेम में बसे रहें। हे सिय्योन के लोगों यरूशलेम में तुम बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे। क्या लिखा हुआ है? तुम फिर कभी ना रोओगे। क्या लिखा हुआ है? तुम फिर कभी ना रो। जब आप यरूशलेम में बसे रहेंगे तो लिखा हुआ फिर कभी ना रोगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा और वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा। वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा। क्यों? क्योंकि तुमने यरूशलेम को नहीं छोड़ा है। वो यरूशलेम को में आप दुआ के घर में बने रहेंगे, वो सुनते ही मेरे प्रिय आपके मानेगा और आपके जीवन में कभी परमेश्वर आंसू नहीं आने देगा, क्योंकि आप परमेश्वर की अंतिम इच्छा को पूरा किया है, यानी यरूशलेम में आप ठहर रहे हैं। खुदा उस वचन के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। कृपया इसको शेयर करें और लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लोगों को प्रेरित करें ताकि आप इस सेवकाई में एक हिस्सा बनने पाएँ। प्रभु आप सबको आशीष करें। जय मसीह की।